है आप देख रहे हैं जनता की राय। किस तरह से आने वाले बजट में लोगों को क्या उम्मीदें हैं, क्या वो सोचते हैं, कैसा ही बजट होना चाहिए। मोदी सरकार के आने वाले बजट से अब छात्रों को क्या उम्मीदें हैं। लखनऊ में जनतंत्र टीवी संवाददाता अवनीश कुमार ने कोचिंग सेंटर पहुंचकर छात्रों की राय जानी। कई छात्र कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उन्हें भी सरकार से कई उम्मीदें हैं। आइए देखिए क्या कहना है लखनऊ के छात्रों का इस बजट को लेकर। केंद्र सरकार का बजट आने वाला है और खास तौर से जितने भी प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं कि सरकार उनके लिए रोजगार के द्वार खोलेगी। सरकार रोजगार की जो संभावनाएं हैं उसमें और बढ़ावा देगी। तो कुल मिलाकर हमारे साथ तमाम युवा हैं, उन युवाओं से बात करते हैं। तो सबसे पहले महिला हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं कि आखिर क्या कुछ उम्मीद इन्होंने पाल रखी है। आप कंपटीशन की तैयारी करती हैं, हमेशा एक रोजगार की संभावना तलाशती हैं, तो सरकार से क्या कुछ उम्मीद है जब बजट आ रहा है? सिंपल सी बात यही है कि मतलब वैकेंसी ज़्यादा निकालें जितनी भी है, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी करती हूँ और उसमें वैकेंसी बहुत कम आती है और जिस हिसाब से फॉर्म पड़ते हैं उस हिसाब से सीट्स तो रहती नहीं है। तो या फिर वैकेंसी बढ़ाएं, बस इतना ही है और कुछ नहीं। अच्छा, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कहते आए हैं कि आत्मनिर्भर भारत बढ़ाना है, इस अभियान को तेज करना है और तमाम जो युवा हैं वह स्किल डेवलपमेंट करें और अपना व्यवसाय करें ताकि देश दुनिया में भारत का एक दबदबा हो। तो इसके बारे में आपकी क्या सोच है? वो तो ठीक है, बट जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अब हर लोग तो उसमें नहीं घुसे जाएंगे। पहली बात है एजुकेशन जो उनकी पॉलिसी निकाल के उन्होंने रखी है स्टार्टिंग से जो उन्होंने किया एजुकेशन, मुझे तो नहीं लगता उस हिसाब से। वरना जो मतलब अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है तो उसमें नीति आयोग ने सिफारिश की कि यूपीएससी में जो उम्र है कम करने के लिए यूपीएससी की, तो मतलब जो अभी आ रहे हैं न्यू वो तो कर लेंगे, बट जो पुराने हैं उनके लिए तो दिक्कत कर जाएगी ना कि जो 27 साल उसमें जनरल की बोली गई है करने के लिए। तो 27 साल मुझे तो नहीं लगता कि पॉसिबल है कि अगर आपको हर चीज़ मतलब यंग चाहिए आईएएस ऑफिसर, तो उस हिसाब से आप पॉलिटिक्स में भी लागू कर सकते हैं चीज़ों को लेके ना, कि वहाँ पे भी आपको यंग पीपल चाहिए क्योंकि वो तो देश चला रहे हैं। आपको जब ऑफिसर ही यंग चाह रहे हैं तो आप पहले वहाँ पे करिए ना चीज़ों को लेके। तो कुल मिलाकर आपका मत है कि सरकार को ऐसी संभावनाएं तलाशनी चाहिए ताकि अलग अलग सेक्टरों में अलग अलग रोजगार की संभावनाएं पैदा हों। बिल्कुल। तमाम युवा और भी हैं हमारे साथ हैं, तो आप बताइए किस तरीके से देखते हैं पूरे बजट को और रोजगार के लिए क्या कुछ संभावनाएं आ सकती हैं इसमें? रोजगार के लिए हम ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ बच्चों के लिए ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी फील करते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स का भी एक बड़ा हिस्सा ज़रूर होगा, हमें पूरी आशा है। क्योंकि जिस तरह से बिहार के चुनाव में युवाओं का जो रुझान था कि जॉब की तरफ होना चाहिए, तो हम ये पूरी आशा लगा के चल रहे हैं कि इस बार के बजट में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी और युवाओं के लिए भी बहुत सारी चीज़ होनी चाहिए। उनके लिए हॉस्टल्स बनने चाहिए और उन्हें फंड भी मिलना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की भी बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं उसमें किस प्रकार से उनको फंड देकर, उन्हें ट्रेनिंग देकर, उन्हें लोन देकर कैसे आसान तरीके से उन्हें प्रमोट कर सकते हैं, तो हमें काफ़ी आशाएं हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है। अच्छा, कोरोना काल के दौरान तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने साफ किया था कि ये आपदा है, इसको अवसर में बदलना है। तो तमाम ऐसे ऐसे छोटे सेक्टरों को बढ़ावा दिया जाए ताकि रोजगार की संभावनाएं और बढ़ें। तो आपको लगता है कि जो प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं उनको इससे काफ़ी मदद मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल मदद मिलेगी, क्योंकि इस कोरोना काल में भी लोगों ने बहुत नए नए ट्रेड स्टार्ट किए। उन्होंने सोचा कि घर में रहकर वो क्या कर सकते हैं, घर में रहकर वो क्या सीख सकते हैं। जैसे कि अगर हम एजुकेशन के मामले में देखें तो एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा बूम आया है। यूट्यूब के जरिए लोगों ने अपने चैनल्स बनाए, प्लेटफॉर्म बनाए, वहाँ से एजुकेशन दे रहे हैं और उनके लिए भी अच्छा है। वो वहाँ पे बैठ के 1000 बच्चों को, 10,000 बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं और थोड़ा भी दिया तो उनके लिए फाइनेंशियल भी अच्छा है। तो ये एक अच्छी बात हो गई इसके ज़रिए। बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, आप लोग भी तैयारी करते हैं लगातार, सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक बड़ा बजट आने वाला है और एक बेहतर बजट आने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है और जितने युवा हैं उनको स्किल डेवलपमेंट करना है, उनको आगे बढ़ाना है। जी, मेरा भी यही कहना है कि सेंट्रल के अलावा भी जो वैकेंसी आ रही जो ऐसे एसएससी स्टेनो में, उसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की मात्रा बढ़ानी चाहिए, जिससे कि सभी को सुचारू रूप से उसमें योगदान देने का अवसर मिल सके। उसके अलावा अगर देखा जाए अपने यूपी स्टेनो में, यूपी स्टेनो की भी 2016 से वैकेंसी नहीं आई हुई है, जो कि रिक्त पद खाली हुए हैं जिन पर जांच भी नहीं चल रही है। हमारी यही भी मांग है कि यूपी स्टेनो में वैकेंसी देनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कुछ उम्मीदें हैं इस बार के बजट से? जी जी, मुझे बिल्कुल उम्मीदें हैं। सरकार सब बच्चों के प्रति ईमानदार होगी।
केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगातार कह रही है कि युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलेंगे, जितने भी अवसर हैं वो आगे लेकर आएंगे और युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करना। तो आपको लगता है कि इस बजट से हाँ, बिल्कुल राहत मिलेगी। जैसा कि हम गवर्नमेंट से एक आस लगाए हुए बैठे हैं कि मतलब वो बच्चों के लिए ये स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे और मतलब अच्छे अच्छे बजट्स और जो वैकेंसीज़ हैं मतलब उनको प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से मतलब फिल कर दे। जो वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के जो ऑफिसर्स हैं वो मतलब ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि वैकेंसीज़ खाली पड़ी हुई हैं और बेरोज़गार ऐसे ही टहल रहे हैं। तो ये मेन मुद्दा है कि सबसे पहले वैकेंसीज़ को चेक करना चाहिए, कहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ खाली हैं और उनको फिल करना चाहिए। मिलाकर आप कुछ क्या कहेंगे? बजट आ रहा है तो युवाओं को कितना लाभ मिलने वाला है? जी, हम ये जो बजट आ रहा है इससे जो छात्र जो कई साल से लगे हुए हैं इसी में कि अब जब हमारी वैकेंसी आएंगी तो हमको उसमें होंगे, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालें और जो रिक्त जगह हैं सब जगह की होता है ना, तो वो जो प्रक्रिया होती है चुनाव की वो बहुत स्पीड से होती है। आप देखते हैं कि बहुत जल्दी वोट करके तुरंत रिजल्ट आ जाता है। वैसे इस क्षेत्र में भी होना चाहिए, ये नहीं कि आप एक एक साल जो है पेंडिंग कर रहे हैं, तो फिर ये गलत है। इसीलिए हमारी सरकार से यही मतलब वो समझ लीजिए प्रार्थना है कि जैसे उसमें तेज़ी लाई जा रही है वैसे यहाँ भी तेज़ी लाया जाए और जल्दी जल्दी जो है वैकेंसी को फिल किया जाए। लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कहना है कि सोच बदलनी होगी, लोगों को खुद के पैर पे खड़ा होना होगा, स्किल डेवलपमेंट करना होगा, अपने उद्योग लगाने होंगे, तो इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं युवा इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार होगा कि हम एक ट्रांसफॉर्मेशन एज में हैं। इसी बात का मैसेज प्रधानमंत्री जी बार बार युवाओं को दे रहे हैं। सीधे नहीं मना कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ ना देखें, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक इशारा कर रहे हैं कि बच्चों आप समझिए कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की एज में हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करिए, ताकि हम लोग जिस तरह से चाइना के मॉडल पे, फ्रांस के मॉडल पे, जर्मनी के मॉडल पे हम अपने युवाओं को उधर भेज सकें। क्योंकि आज देखिए सारी दुनिया के लोग हमारे भारत देश में आना चाहते हैं, हमारा प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। उनको तो देखा आपने बजट से पहले पूरे देश के अलग अलग लोगों की, अलग अलग सेक्टर्स के जनता की ये आम राय थी, उनका क्या सोचना है इस बजट को लेकर, वो क्या चाहते हैं सरकार से, उनकी कितनी उम्मीद है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता की इस गुहार को कितना सुनती है मोदी सरकार। बजट में क्या वाकई जनता की उम्मीदों पर यह बजट खरा उतर पाएगा, ये देखना होगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।